समुद्र के भीतर एक बेहद खास जेल है। यह अनगिनत सुपर टेहो सोने से बना एक शरीर पिंजरा है। इसके भीतर दुनिया की सबसे भयानक और खूंखार मशीन को बंद किया गया है। भारी लोहे की सलाखें भी उस डरावने खतरे को रोक नहीं पाती। लेकिन दुनिया पर कब्जा करने के लिए इंसान अब भी ताकतवर प्राणी है। मनोवैज्ञानिक नुकसान के डर से आखिरकार दोनों के बीच समझौता होते ही वह आदमी हेलीकॉप्टर लेकर आसमान में उड़ गया। सबसे पहले उसने मृत समुद्र के किनारे बनी इस जेल पर गोलाबारी की। फिर एक छोटा परमाणु बम इस्तेमाल कर अटूट टेहो सोने के पिंजरे को उड़ा दिया। एक दरार बन गई। जैसे ही बाहर निकलने का रास्ता दिखा, सामने खड़ी यांत्रिक राक्षस मशीन बाहर आ गई। इधर जिस लक्ष्य का पीछा किया जा रहा था उसे गुलाम बाजार में नीलाम किया जा रहा था, एक कैदी द्वारा। जब काले कारखाने का मालिक उसे सिर्फ $5 में खरीदने ही वाला था, तभी पूर्वी पर्वतीय देश से आई एक रहस्यमयी महिला ने अचानक 10 युआन की ऊंची बोली लगा दी। बिजली जैसी तेज स्वभाव वाली उस महिला ने पैसे बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा और सीधे उस भ्रष्ट सरगना पर हमला कर दिया। आसपास के लोग बदला लेने दौड़े, लेकिन वे बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाए। पूरे नीलामी बाजार में अफरा तफरी मच गई। इसी मौके का फायदा उठाकर हाइस्ट ने जमीन पर पड़ी पिस्तौल उठाई और टॉम की बेड़ियां खोल दीं। गुलाम बाजार का सौदा टूट गया। डरे हुए लोग घरों से भागने लगे। हाइस्ट भागने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक भयानक आवाज आई। ये थी। दोनों यांत्रिक जंजीरों की मदद से ट्रेन पर चढ़ गए, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी भी ऊपर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म को हल्के से पार करते हुए स्टील की बाड़ उसके सामने कागज जैसी लग रही थी। एक तरफ गहरी खाई थी। पीछे का रास्ता भी ज़ॉम्बी ने बंद कर दिया। भागने का कोई रास्ता न देखकर हेस्टर निराश हो गई। जैसे ही ज़ॉम्बी पास आने वाला था, अचानक एक बम फटा और वह उछलकर दूर जा गिरा। उसे बचाने वाली वही लाल बालों वाली महिला थी जिसने गुलाम बाजार में 4 लोगों को मार गिराया था। दूसरी तरफ टॉम ने कार्रवाई में मदद की। हेस्टर पहले विमान पर चढ़ गई, लेकिन से नाजुक पल में हेस्टर ने रस्सी फेंकी। टॉम ने एक ही झटके में जिंदगी बचाने वाली पकड़ बना ली। लेकिन जैसे ही रस्सी प्लेटफॉर्म से छूटी, पुनः जाग चुका यांत्रिक ज़ॉम्बी उस पर चढ़ गया और अपने भारी हाथों से नीचे की ओर दबाने लगा। विमान आधा खाली था और नीचे गिरने ही वाला था। नाजुक क्षण में लाल बालों वाली महिला ने एक खंजर फेंका ताकि हेस्टर रस्सी काट सके। के संघर्ष के बाद हेस्टर ने खंजर टॉम की ओर फेंक दिया। टॉम ने बिना हिचक रस्सी काट दी। ज़ॉम्बी सोच ही रहा था कि उड़ते विमान तक कैसे पहुंचे, तभी उसने दूर एक हल्का विमान देखा। खतरे से निकलकर दोनों को बादलों के ऊपर आकाश नगर लाया गया। वहां लाल बालों वाली महिला ने बताया कि वह हेस्टर की मां की घनिष्ठ मित्र थी। पिछले कई वर्षों से वह पूर्वी पर्वतीय देश के लिए एंटी टैंक गठबंधन बना रही थी। पश्चिम की मोबाइल किलाओं से अलग पूर्व का ये देश हजारों वर्षों से शांति, कृषि और सभ्यता को बढ़ावा देता आया है। कई सदियों से पश्चिमी शहर इस स्वर्ग पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन हर बार पर्वतीय देश की लंबी दीवार पर पराजित हो जाते थे। हाल ही साल पहले अमेरिकी खंडहरों से एक नियंत्रक निकाला गया था। हेस्टर की मां उसे नष्ट करना चाहती थी, लेकिन उसी आर्लेन डिंग ने धोखा देकर उसे मार डाला। यहाँ तक कि बच्चे को भी मारना चाहता था। मां की आखिरी कोशिश से हेस्टर बच गई, लेकिन चेहरे पर एक गहरा जख्म रह गया। ये वही दर्द था जिसकी वजह से वह जंगल में मरते मरते बची। बाद में यांत्रिक राक्षस बोलाओ ने उसे पाला। भयानक दिखने के बावजूद उसका दिल दयालु था। उसने कहा, मैं तुम्हें फिर से बनाऊंगा, स्टील से ढक दूंगा, तारों से नसें बनेंगी, दर्द और यादें मिट जाएंगी, तुम आज़ाद हो जाओगे। हेस्टर मान ही चुकी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी मां का कातिल लंदन में है, तो वह चुपचाप भाग गई। यांत्रिक ज़ॉम्बी ने इसे विश्वासघात समझा और पीछा शुरू कर दिया। आकाश नगर में अचानक बिजली चली गई। ज़ॉम्बी ने दरवाज़ा तोड़ दिया। गोलियां बेअसर थीं। आग ने विस्फोट कर दिया। लाल बालों वाली महिला ने हेस्टर को उड़न तश्तरी में बैठाया और खुद रुक गई। आखिरी समय में ग्रेनेड से ज़ॉम्बी को उड़ाया गया, लेकिन वह फिर उठ खड़ा हुआ। टॉम आगे बढ़ा, लेकिन गर्दन में वार लगा। हेस्टर रो पड़ी, मैं ही लक्ष्य हूँ, उसे छोड़ दो। ज़ॉम्बी समझ गया कि वह प्रेम करता है। मानवता की रोशनी उसकी आंखों में चमकी। उसने हार मानी, गले का हार लौटाया, समझौता तोड़ा और गिर पड़ा। आखिरकार हेस्टर और टॉम पूर्वी राज्य पहुंचे, लेकिन तब तक लंदन हमला कर चुका था। पहली किरण ने आधा देश जला दिया। अंत में मां की मूर्ति में एक ड्राइव मिली क्वांटम हथियार को नष्ट करने की। योजना बनी, लंदन पर हमला। अंतिम क्षणों में लाल बालों वाली महिला मरी नहीं, बल्कि मिशन पूरा किया। फायरिंग सीक्वेंस समाप्त। जाओ, अब सब खत्म हो चुका है।